ओके, सो इन प्रोग्रामिंग कंडीशंस का क्या रोल होता है? प्रोग्रामिंग में कंडीशन का क्या काम होता है? if else if else इफ एल्स आर कंडीशंस, ठीक है, स्विच इज अ कंडीशन, फिर टर्नरी ऑपरेटर्स वो भी कंडीशन रेज करते हैं, बट इन सब का पर्पस क्या है? If a condition is true, we will get some result we want. If condition is not true, we will not get the result. ठीक है, बट इसको जो एक्चुअल टर्म्स में Boolean? कहते हैं, हाँ बुलियन Boolean? भी होते हैं, इसमें होते हैं कंडीशंस में। तो नॉर्मली एक प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंडीशंस देते हैं। तो एक जो प्रोग्राम है वो हमारा फ्लो होता है, जैसे फ्लूइड है, पानी है, तो लिक्विड हमेशा टॉप से, मतलब ग्रेविटी जहाँ पे ग्रेविटी डाउन होती है उस तरफ फ्लो होता है। तो वैसे ही स्टैक पे हमारा कोड कैसे फ्लो होता है? टॉप से बॉटम, ठीक है। तो स्टैक पे हमारा जो कोड है, मतलब जो हमारा इंटरप्रेटर है या कंपाइलेशन है प्रोसेस, वो ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन चलती है। समटाइम्स क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को रन नहीं कराना या प्रिंट नहीं कराना, तो इस केस में हम लोग कंडीशंस को देते हैं। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर विच इज नेगेटिव, यहाँ विच इज पॉजिटिव। सो आई वांट कि ये जो ब्लॉक है मेरा जिसमें लिखा हुआ है नेगेटिव, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, नेगेटिव वाला ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, सी। सो मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव वाला जो ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है, ये मेरा प्रिंट ना हो। तो मैं इसे एक कंडीशन में पास करूंगा, और वो कंडीशन होती है इफ की। इफ में पास क्या करना है, क्योंकि नेगेटिव है, सो इफ माय नंबर इज लेस देन 0। तो इफ क्या रेज कर रहा है, इफ एक कंडीशन को रेज करेगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, नम लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स? true. तो ये ट्रू है। तो एक्चुअल में जो कोड ब्लॉक है मेरा, ये सिर्फ तभी रन करता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। तो इफ कब काम करता है, जब ट्रू होता है। और अगर इफ फेल हो तो यही काम कौन करेगा, मींस इन केस ऑफ फेलियर, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। इन दैट केस हमारे पास क्या होता है, else एल्स की स्टेटमेंट। ओके, बट इफ कंपल्सरी होता है या एल्स? If इफ। एल्स देना कंपल्सरी नहीं है, बिना एल्स के भी प्रोग्राम हो सकता है। तो इफ एंड एल्स को हम लोग 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। ओनली इफ विद एल्स, इफ विद एल्स इफ एंड देन ओनली इफ। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको यूज करेंगे। बट यही काम हम लोग इजीएस्ट वे में कैसे कर सकते थे, मतलब अगर यही काम मुझे कम कोड में करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं? इट्स अ नंबर ग्रेटर देन 0, तो क्वेश्चन मार्क क्या है, Question mark. तो दिस इज व्हाट, Parenthesis. तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। Parenthesis. तो ये जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर भी वही काम कर रहा है ना। तो दिस इज द पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन मार्क, तो ये टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन कब चलती है, क्वेश्चन मार्क क्या है, इफ इट्स ट्रू, और कॉलन क्या है, इफ इट्स फॉल्स। तो एक्चुअली में ये वही आउटपुट रिटर्न कर रहा है जो सिंगल इफ एंड वन एल्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम और ऑप्शंस नहीं दे सकते ना, जैसे 0 पॉजिटिव, इसमें 0 का ऑप्शन नहीं दे सकते, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। लेकिन क्या 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है? तो 0 क्या होता है? undefined. नो नो नो, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव 0 पॉजिटिव है, कैसे? अगर लेस Zero देन होगा तो- 0 है सर वो एक वैल्यू तो मतलब ले रहा है ना अपने आप में, एक बट वैल्यू 0 है सर। क्या, या इट्स अ वैल्यू, इट्स अ नंबर, बट ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सब पॉजिटिव होगा ना। कैसे? सर न्यूट्रल होगा ना, तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। सी -0 डबल इक्वल टू +0। तो 0 है क्या एक्चुअल में, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? एक्चुअल में ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव ना। ठीक है। नल तो कह ये सकते हैं सर।
नो नो नो, It's not यहाँ signed पे number. थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो बेसिकली जीरो क्या है, इट्स अ नंबर बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। तो जीरो से बड़ा होगा देन पॉजिटिव एंड लेस होगा तो जीरो भी एक कंडीशन होती है। जैसे इवन ऑड है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, इधर इवन होगा या फिर ऑड होगा। क्या यहाँ पे थर्ड केस होता है कभी? Order. तो यहाँ पे थर्ड केस कभी नहीं होता। जैसे ये 3 है तो इफ और एल्स इवन ऑड के लिए ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नहीं है। क्यों, कैसे? तो अगर मुझे पॉजिटिव निकालना हो, ओ सॉरी इवन निकालना हो तो कंडीशन क्या होगी? Number divided by 2. लेस देन 0. नो नो नो, आई एम सेइंग इवन या ऑड निकालना है मुझे। और If we can divide a number by 2, मॉड्यूलर यूज Actually, करेंगे we don't need to बस divide, we or have to modulus check the divided by modulus. 2 is equals to 0. 0. The number का modulus 2 if it's 0. So if this condition is true, then it's even, otherwise it's odd. जैसे कि see, phrase always odd number, 2 हमेशा even आएगा, but ये 0 को क्या रिटर्न करेगा? 0 भी यहाँ पर Sorry, रिटर्न आपने करेगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? इवन मैंने कहा 0 क्या आएगा? 0 even आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Even में आ जाएगा यहाँ पे. इफ इट्स अ नंबर, अगर ये नंबर है तो इवन या ऑड ही आता है, बट एक्चुअल में मतलब इवन या ऑड ही होता है। बट गलती से अगर जेएस में स्ट्रिंग हो जाए, क्योंकि इसमें डेटा टाइप तो है नहीं, जैसे टीएस है, टाइप स्क्रिप्ट, टीएस में क्या होता है, हम लोग लेट के बाद नंबर दे देते हैं ऐसे। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स फीचर देता है जो जावास्क्रिप्ट में फीचर नहीं है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम लोग डेटा को डेटा टाइप देते हैं, जैसे नंबर होगा, लेट नम है और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा, ठीक है। एज है तो स्ट्रिंग, बट ये टीएस के फीचर्स हैं, टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स हैं। जावास्क्रिप्ट में ये फीचर्स वर्क नहीं करते। तो दैट मीन्स हमारा नंबर कुछ भी हो सकता है, रन टाइम पे स्ट्रिंग हो सकता है नंबर। अगर ये स्ट्रिंग है तो आउटपुट क्या आएगा? अनडिफाइंड. सी, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं ना। एक टॉस होता है तो हेड या टेल्स ही होता है ना, तो थर्ड odd ऑप्शन odd थोड़ी में आता है। जाएगा सर अगर ये string है तो, क्योंकि बिल्कुल, मॉड्यूलस क्योंकि 0 थिंग नहीं आएगा, फिर वो odd में ये जाएगा. कंडीशन चेक करेगा सिर्फ। अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन, आपने ऑड की कंडीशन चेक थोड़ी की है, बाकी सभी ऑटोमेटिकली ऑड में चले जाएंगे। तो स्ट्रिंग भी किस में चला जाएगा? ऑड में। तो दैट मींस इफ एंड एल्स तभी वर्क करेगा जब ये प्रॉपर नंबर है, और अगर नंबर स्ट्रिंग में हो तो भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि मॉडलेस जेएस में काम करेगा। जैसे 13 है तो स्ट्रिंग में ऑड आ जाएगा, ठीक है। सो इफ नम इज अ नंबर, अगर ये नंबर है तो हमें इवन या ऑड पता चल जाएगा। लेकिन हमें पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं पता लग रहा था? क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा Zero के साथ कंडीशन हम थी। चलते हाँ, हैं. तो दैट मीन्स वहां पे एक से ज्यादा कंडीशन थी। तो वहां पे फिर हम क्या यूज करेंगे? देयर वी कैन यूज इफ विद एल्स इफ और इफ इफ। तो पहली कंडीशन वी आर गोना चेक फॉर जीरो इटसेल्फ। अगर नंबर जीरो है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? Number is ओके, 0. हम लोग इसमें बिना ब्लॉक्स के भी कोड कर सकते हैं, ठीक है। जेएस में ये भी चलता है, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। सी, जेएस में ये भी चल जाता है, बट आई एम सेइंग इट्स नॉट रिकमेंडेड। बिना ब्लॉक्स के नहीं प्रिंट करना चाहिए। जैसे जीरो के बाद एक और जीरो लिखेंगे तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं आ सकती, मतलब एक ही स्टेटमेंट होगी तो हम ऐसा दे सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन लाइक सिंटेक्स, बट स्टिल हम इसको ऐसा रिकमेंड नहीं करेंगे। व्हाई? जैसे जेएस में सेमीकोलंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट जब नेक्स्ट टाइम में कोड आता है तो, जैसे अगर सेमीकोलन नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और जब ये मिनिफाई करके सेम लाइन में आएंगे तो एरर थ्रो करेगा। इसलिए सेमीकोलंस आर ऑलवेज रिकमेंडेड। तो कोड ऐसे भी चलता है, बट स्टिल जेएस में ये रिकमेंडेड नहीं है। नॉर्मली आपको कभी दिखेगा भी नहीं ऐसा, बट स्टिल इट सपोर्ट्स। क्यों? तो ऐसा जबकि चल रहा है, बट स्टिल हम रेकमेंड नहीं करते। व्हाई? तो बिना ब्लॉक से इसको रेकमेंड नहीं करते। Single फर्स्ट, condition पे काम कर रहा है. नो 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 नो, अगर जैसे इट्स बेसिकली पाइथन लाइक सिंटेक्स, हम नोड में नॉर्मली कई बार ऐसा लिख सकते हैं, बट फ्रंट एंड में कभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड रन टाइम पे कैसे दिखाई देगा? जैसे
सपोज कोई एक लाइब्रेरी लेते हैं एंगुलर की, तो रन टाइम में जो हमारा कोड होता है जेएस का वो तो ऐसे हो जाता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं मिनिफाइड वर्जन, और जब हम टाइप करते हैं Yes, sir. तब वो ब्यूटीफाई होता है। तो ये कोड ब्यूटीफाइड वर्जन में ही चलेगा, जब मिनिफाई करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो फ्रंट एंड की सारी फाइल्स को मिनिफाई करेंगे और ये मिनिफाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सो क्या ये काम करेगा? नो, ठीक है। तो इसलिए No. इसे हमेशा ब्लॉक्स में दो। ब्लॉक्स का दूसरा फायदा क्या है, Blocks के अंदर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं ना, दो कंसोल कर सकते हैं इसमें, जबकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जेएस के साथ अभी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि सिंगल आउटपुट है, तो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे अगर हम मिनिफाई में ऐसा लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो बैक टू कोड। हमने 0 की कंडीशन दी, लेकिन हमने सिर्फ ये चेक किया कि ये 0 है या नहीं है। जैसे ही इट्स 13 तो आउटपुट क्या आएगा, नॉट 0, बट इफ इट्स 0 तो ये क्या आएगा, 0। अगर मैं नल दूं देन क्या आएगा, not zero. नॉट 0, क्योंकि वो भी 0 नहीं है। अनडिफाइंड दे दूं तो भी नॉट 0, Not zero. देंगे तो वो आल्स में जाएगा अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। बट फॉल्स पे क्या होगा, फॉल्स Zero. फॉल्स डाल दिया फॉल्स में जाएगा। so now it's showing 0, but why? false is denoted by 0 and true is यहाँ पे- denoted by 1. But this is not true for data types ना, it's not a number, it's a boolean। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन दे सकते हैं उसके लिए कि ये एग्जैक्ट 0 को ही 0 ले, फॉल्स को 0 नहीं ले। तो वी शुड यूज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो 000 से क्या फायदा होगा, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, तो ये फॉल्स को 0 नहीं लेगा, ठीक है। फॉल्स को Okay. जीरो के लिए क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू है ना, ट्रिपल इक्वल टू में डबल में डिफरेंस क्या होता है, डबल सिर्फ डेटा टाइप और वैल्यू चेक करता है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रू और फॉल्स होते क्या इंटरनली जावास्क्रिप्ट में, मतलब जीरो। हाँ ट्रू हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो फॉल्स हमेशा किसके इक्वलेंट होता है, तो दिस इज मशीन लैंग्वेज ना। 0. तो फॉल्स 0 के इक्वल होता है, ट्रू 1 के, लेकिन इनके डेटा टाइप तो अलग अलग है ना, ट्रू बुलियन है, फॉल्स बुलियन है, 1 नंबर है, 0 नंबर है। तो डबल इक्वल टू चेक करता है सिर्फ वैल्यूज को, ट्रिपल चेक करता है वैल्यू एंड डेटा टाइप, Right. ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमने पहले सेपरेट कर दिया 0 को। अगर अब ये एल्स के ब्लॉक में जाता है तो दैट मींस ये 0 नहीं है। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब नेक्स्ट एल्स में हम क्या कर सकते हैं, ओनली इफ तो नहीं चाहिए, अब हम लोग यूज करेंगे इफ के बाद, जैसे ये इफ था फिर एल्स इफ था, नाउ हम लोग नेक्स्ट यूज क्या करेंगे, एल्स इफ का या फिर इफ का। हम लोग इफ और एल्स के बीच में एक एल्स इफ का यूज कर रहे हैं। नाउ ये एल्स इफ की कंडीशन कब चेक होगी, जब पहली ट्रू होगी या फॉल्स, पहले if चेक होगा जब पहली फॉल्स होगी। तो पहली जब फॉल्स होगी। अगर पहली ट्रू होगी तो एल्स इफ काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये Because else पहले का है true ना होगा। तो अगर इफ ट्रू है मतलब 0 है तो एल्स देख के वो बैक हो जाएगा, और ये भी एल्स है, बट ये एल्स इफ था तो ये कंडीशन चेक नहीं होगी, सो दैट मींस वो प्रिंट ही नहीं करेगा। सी देयर माय आउटपुट इज पॉजिटिव, ओके। एंड नाउ हम लोग एल्स में क्या दे सकते हैं, नेगेटिव, ओके। सो 0 क्या आएगा, 0, -3 क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, बट इफ इट्स +3 तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। बट इफ इट्स अ स्ट्रिंग अब क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों है, जबकि नेगेटिव तो है नहीं। फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सेकंड भी ट्रू नहीं होगी, तो एल्स में जाएगा लास्ट वाली कंडीशन में। गुड। तो एक्चुअल में अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इफ एल्स से हम लोग
प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी कोडिंग का फ्लो है हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो सी हमारा कोड ऐसे चल रहा है, यहाँ कमेंट है वर्क नहीं करेगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है वो इस ब्लॉक में जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होगी तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। तो जीरो नहीं है ये, तो दिस इज नॉट जीरो, तो यह फॉल्स हो गया, वो नेक्स्ट सेल से पे आया, ये भी फॉल्स है, तो फिर वो एल्स में तो जाएगा ही जाएगा ना, क्योंकि एल्स हमेशा कब काम करता है, जब सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं, तो वो लास्ट एल्स है। लेकिन अगर हम नेगेटिव को कंडीशन दे दें, यानी कि एक और एल्स इफ, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ नम इज लेस देन जीरो। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, सो नाउ हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई। इन दिस सिनेरियो एल्स क्या होगा हमारा, इनवैलिड नंबर, क्योंकि जो जीरो नहीं है, जीरो से ग्रेटर देन नहीं है एंड जीरो से लेस भी नहीं है, वो हमेशा क्या होगा, इनवैलिड नंबर या फिर नॉट अ नंबर। तो हमने यहाँ पे बाकी सभी को एल्स दे दिया, तो बुलियन भी किस में जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल जीरो है ना, तो बुलियन ट्रू एंड फॉल्स किस में जाएंगे, एल्स में। वो भी एल्स में जाएंगे। नल वो भी एल्स ब्लॉक में चला जाएगा हमारा, ठीक है। ट्रू, ओके, हाँ ट्रू पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ट्रू कन्वर्ट हो गया 1 में, फॉल्स जीरो था और जीरो को ट्रिपल दे दिया, तो फॉल्स चेक नहीं हो रहा, लेकिन ट्रू तो चेक हो रहा है क्योंकि ट्रू तो 1 है। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या दे सकते हैं, अगर नम ग्रेटर देन जीरो हो एंड दूसरी कंडीशन नम नॉट इक्वल टू ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंड दे दिया क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू था वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, बट अगर ट्रू फॉल्स नहीं है, जैसे सपोज हम इनपुट यूजर से ले रहे हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स से ले रहे हैं, तो इस केस में वो ट्रू तो हो नहीं सकता ना, तो उस केस में हम इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम इनपुट यूजर से ले रहे हूँ लेंगे तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि लेबल नंबर इनपुट टाइप, अब HTML5 का नंबर दे दो, ठीक है, और इसको आईडी दे दो नम, और बटन के क्लिक पे क्या होगा, एक फंक्शन जिसका नाम चेक नम, और फंक्शन का नाम है चेक नम, हमें इस नाम से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले नंबर कहाँ था, ग्लोबल था, अब नंबर को डायनेमिक लेना चाहते हैं, तो नंबर डायनेमिक कहाँ से आएगा, तो ये फंक्शन है, इसमें फिर दे दिया। तो अगर हम इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो नंबर कहाँ से आ सकता है, कॉल करके। आर्गुमेंट से, बट हमें तो इसको क्लिक पे कॉल करना है ना, तो हमें क्या करना है, इसमें पैरामीटर पास क्या करना है, आईडी की वैल्यू। तो आईडी क्या नाम क्या है यहाँ पे, नम, और नम की वैल्यू। तो नम कौन है, इनपुट, नम कौन है, आईडी इनपुट, डॉट वैल्यू मतलब इनपुट में टाइप की गई वैल्यू। अगर ये ब्लैंक है तो इनवैलिड आ गया, अगर ये 2 है तो ये, एक सेकेंड, 2 भी ऐसा क्यों हो गया, 1 सेकेंड, हमने कहा फंक्शन का नाम चेक नम और इसके आर्गुमेंट है नम डॉट वैल्यू, ये है आईडी नम, नम की वैल्यू इसमें पास हो रही है, ये प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम क्या करो, सबसे पहले कंसोल में लॉग करके चेक करो कि नम की वैल्यू आ कहाँ से रही है ना, नम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ओके, टाइप 3, यस, नम की वैल्यू अनडिफाइन आ रही है, तो दिस मींस हमें सर इनपुट आई नहीं थिंक मिल वहाँ रहा। पे हम डायरेक्टली नंबर पास करेंगे, डॉट वैल्यू पास नहीं करेंगे। 1 सेक, ट्रू आया ना, अच्छा एक सेकेंड, इसकी वैल्यू ट्रू कहाँ से आ गई, लाइन 43 में मेंशन है। ओके, हमने नम में अच्छा Like सॉरी, 31 हमने लाइन ये भी दे रखा है, हाँ गॉट इट, हम्म। गॉट इट, ठीक है, 6 लेने पे, हाँ नहीं,
यहाँ पे डॉट वैल्यू देना आप है, वैल्यू जाएगी। और डॉट ये- वैल्यू डॉट वैल्यू देनी पड़ेगी। वो एक्चुअल में वैल्यू ना लेट की वजह से कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है ना। तो सी इस टाइप से हमें छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करना है ना। ऑल्दो ये डॉम यूज करने का पुराना तरीका है, बट स्टिल आप इसको अपने टास्क करने में अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। सी 0 इनवैलिड नंबर क्यों आया, 2 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा आउटपुट ऑफ वर्क कर रहा है। अब चेक करते हैं ना, ये ट्रिपल है और ट्रिपल वैल्यू चेक करता है, और इनपुट में टाइप वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग या नंबर। दोनों इनपुट में String. जब भी हम वैल्यू देते हैं वो हमेशा इनपुट स्ट्रिंग की टाइप होती में अगर नंबर, है, उससे भी कोई फर्क नहीं बट पड़ेगा। से अगर हमने टाइप नंबर मेंशन किया हुआ है, डजंट मैटर, ट्राई कर सकते हो। ओके, वो एंगुलर जेएस में होता था, एंगुलर में होता है, बट इसमें नहीं होता, वनीला जेएस में नहीं होता, क्योंकि एंगुलर तो फ्रेमवर्क है ना, वो चेंज कर देता था रन टाइम पे। सी अगर आप इसकी वैल्यू का डेटा टाइप चेक करो, तो सी ये 3 है, तो उसको टाइप ऑफ लगा के चेक करेंगे तो सी, तो इनपुट में टाइप वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होती है, ठीक है। इनपुट की टाइप वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होती है। सो दिस इज द वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिपल नहीं डबल लेंगे। बट अब तो ट्रिपल का इशू है ही नहीं ना, हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, हम तो यूजर से ले रहे हैं। तो यूजर ने मतलब हमें मैनुअल पर आर्गुमेंट नहीं देनी, हमें इनपुट पर डेटा देना था। बट इसी फंक्शन को अगर हम यहाँ कॉल करें तो अब एक्सेप्शन ज्यादा हो सकती है। सी, तो अगर आप इसको कंसोल से रन करोगे तो कंडीशंस अलग है, अगर हम इसको डॉम से रन करेंगे तो कंडीशंस अलग है। सी -6 नेगेटिव आ रहा है, 0 दिस आ रहा है, 2e3 ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो इसमें ई काम कर जाता है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल लेता है, ठीक है। तो अगर हम इनपुट्स लें यूजर से तो ये वैल्यू हमेशा ठीक वर्क करेगी क्योंकि हमने यही 3 कंडीशन चेक की है। बट हाँ, अगर आप अदर डेटा टाइप से चेक करोगे फिर ये ठीक नहीं है। जैसे अगर आप पैरामीटर पास करोगे नॉर्मल इसको कंसोल से, तो फिर आपको बाकी की कंडीशंस भी चेक करनी पड़ेंगी। ओके, तो इनमें एक टाइम पे सभी प्रिंट होंगे, कोई एक प्रिंट होगा, एक टर्म पर एक प्रिंट होगा। एक टाइम पे एक ही प्रिंट, क्योंकि कोई एक कंडीशन मैच करेगी, बाकी सारे एल्स इफ। एक कंडीशन और होती है जिसे हम इफ इफ कहते हैं। इफ एंड इफ की कंडीशन कब वर्क करती है, ओनली इफ इफ। एक कंडीशन होती है इफ इफ की, ये कब काम करती है, जब हमें चेक कराना होता सर डेटा। नहीं चेक तो सभी सारे इफ चेक के लिए ही है, बट किस पर्टिकुलर केस में, जब एक्चुअल में 2 कंडीशंस मैच हो सकती है, क्योंकि इफ में एक आउटपुट आता है, इफ एंड एल्स में भी एक आउटपुट आता है, इफ एल्स इफ और एल्स में भी एक आउटपुट आता है। समटाइम्स ऐसा हो सर सकता एक है कि 2 मैच हो जाए, एक तो एक तरीके से वहाँ ये हो सकता है कि 2 कंडीशंस आएंगी ही आएंगी। इफ हाँ। ये नहीं आएगी नहीं तो नहीं ये नहीं, वैल्यू, रिक्वायर्ड ये नहीं आएगी है, तो कंपल्सरी नहीं है, बट हो सकता है। रिक्वायर्ड नहीं है बट हो सकता है। जैसे स्टूडेंट पास भी है और स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन भी है, ठीक है, दोनों ही आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लेट लेता हूँ वैल्यू, लेट से इफ 75, ठीक है। तो मुझे डिस्टिंक्शन भी प्रिंट करनी है और पास भी प्रिंट करना है, तो इफ आएंगे। तो फर्स्ट इफ क्या है, सॉरी दिस, सेकंड कंडीशन पासिंग लेट्स से 40, ठीक है। थर्ड कंडीशन लेस देन 40, ठीक है ना। तो या तो लेस देन 40 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये 65 नहीं 75 होगा। ना इस केस में एक टाइम पे कितने आउटपुट आ सकते हैं, 3 1 2 या 3,
दो आ ठीक है, सकते हैं कि sir. अगर कोई 40% है वो पास है और उसकी बिल्कुल। 40% से ज्यादा है वो 75, तो पास का सिचुएशन। तो जैसे 75 है तो फर्स्ट कंडीशन मैच करेगी ही करेगी ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड भी मैच करेगी क्योंकि वो इफ है, दोबारा इफ है। बट अब अब तो अब ये सिर्फ पास एक कंडीशन आएगी। अब सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे ना, क्योंकि एक एल्स इफ है। लेकिन अगर ये इफ मैच होगा तो ये भी मैच हो सकता है, मतलब चेक दोनों होंगे। इस केस में ये अगर फॉल्स है तो ये चेक होगा, बट अगर ये ट्रू है तो ये चेक नहीं होगा। लेकिन ये अगेन इफ है ना, तो सी एल्स इफ में क्या होता है, एक ट्रू होने के बाद आगे चेक नहीं होते, बट अगर सभी इफ हो तो अभी भी तभी चेक check करेगा, करेंगे। चेक करेगा, जाएगा नहीं तीनों जाएगा चेक सामने करेगा से। वो सभी को चेक करेगा। तो सी इस केस में हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, डिस्टिंक्शन एंड इसमें क्यों नहीं पास। मिलेगा? बट 70 होता तो इन दिस केस सिंगल आउटपुट आ रहा एक है, ही बात। ठीक है। 30 होगा तो भी सिंगल आउटपुट आ रहा है। तीन का यहाँ पे उसमें कोई लिखेगा क्वेश्चन, वो तीनों तीनों कंडीशन को चेक करेगा। सॉरी उसमें लिखेगा वो तीनों कंडीशन को चेक करेगा करेगा नहीं, जैसे इस केस में तीनों को चेक करेगा वो। जी जी जी, वही मतलब अभी जो ये हाँ, तीनों सभी को तीनों चेक को है, करेगा। आप कुछ भी इसलिए ओवरऑल क्या इसकी परफॉर्मेंस बेटर है? इज इट फास्ट इफ यू आर कंपेयरिंग विद दिस वन? नो सर। नो, क्योंकि इसमें क्या है, जो कंडीशन मैच होगी उसके ब्लॉक को प्रिंट करके वो एल्स को देख के रिवर्ट बैक हो जाएगा ना, क्योंकि एल्स है तो जैसे एल्स दिखा तो वो कंडीशन देखेगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा, मतलब वो इसको प्रोसेस करेगा ही नहीं, इसे प्रोसेस करेगा ही नहीं। इस केस में वो क्या कर रहा है, वो सभी को प्रोसेस कर रहा है, पहले ट्रू होने तो के बाद भी उसे चेक करना पड़ता है सभी को। वो सभी को चेक करेगा इसमें, बट ओनली इन दिस सिनेरियो। तो ये हमारा एफ होते हैं, तो ये जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ऑलवेज यूज दिस वन, लेकिन ये सिंगल आउटपुट के लिए है और ये सिंगल और मल्टीपल दोनों आउटपुट्स के लिए होते हैं, ठीक है। नाउ जैसे ये क्वेश्चन मैंने यूजर से नंबर लेके किया है, बट अगर नंबर यूजर से नहीं लेना, हम मैनुअली कोई भी रैंडम नंबर ट्राई करें, कुछ भी स्ट्रिंग नंबर कुछ भी इस टाइप से करें, तो इस केस में हमें सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती है। जैसे सपोज लेट एक एज है और एज मैंने स्ट्रिंग दे दी, तो इसका पहला एरर क्या होगा, तो पहला इफ क्या चेक करेगा कि नंबर है कि नहीं। नंबर है कि नहीं ये कौन चेक करता है, कौन सा फंक्शन है इसके लिए? टाइप ऑफ टाइप ऑफ नो नो नो, नंबर है कि नहीं। टाइप ऑफ क्या चेक करेगा, स्ट्रिंग है या नंबर। लेकिन टाइप ऑफ तो इसे भी नंबर बोल देता ना, टाइप ऑफ अकॉर्डिंग नैन भी क्या है, नंबर है। इज टाइप ऑफ अकॉर्डिंग हाँ इज नैन, तो इसके लिए नो इज इज नैन चेक किया इनफाइनाइट जाता है। समथिंग, कुछ आपने बताया था। पैरामीटर वो ये 6 में था, नंबर इज डॉट इज फाइनाइट। फाइनाइट। हाँ, नंबर डॉट इज फाइनाइट, नॉट इज फाइनाइट ओनली, नंबर डॉट इज फाइनाइट, वो ये 6 का डेडिकेटेड है। लेकिन अभी फिलहाल हम इज नैन से करते हैं, ये पहले से ES 5 में चल रहा था। इज नैन क्या क्या चेक करेगा, नंबर है नंबर है ये। नंबर है कि नहीं। सी तो ये स्ट्रिंग था, नैन था, नॉट अ नंबर आ गया। स्ट्रिंग 1 है तो नंबर आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है लेकिन वैल्यू तो न्यूमेरिक है। स्ट्रिंग अब अगेन नॉट नॉट अ नंबर आ नंबर। जाएगा, ठीक है। 0 होगा तो अगेन इट्स अ नंबर, और इन्फिनिटी हुआ तो नॉट अ वो भी नॉट अ चेक नहीं नंबर। होगा। नो नो, नॉट अ नंबर क्यों आएगा, इन्फिनिटी इज अ नंबर, बट वो फाइनाइट नंबर नहीं है बस, ठीक है। तो फर्स्ट इसने क्या चेक किया कि नॉट अ नंबर तो नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम एक जगह आती है, अगर ये नल हुआ तो, क्योंकि नल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये नल को नंबर मान लेना, मैंने बताया था। नल प्लस 1 करने पे क्या बन जाता है, नल वन अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ क्या बन जाता है, नंबर नंबर बट कौन सा नंबर, प्रोवाइड होगा तो वो नंबर वही चीज बन जाता है। 0 बन जाता है ना ये, जबकि नल 0 नहीं है। नल 0 नहीं है, नल ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसका ट्रू आता है नल का जावास्क्रिप्ट में। कि JS के अंदर एक स्टार्टिंग से ही एरर है और JS इसको कभी चेंज नहीं कर सकता। तो लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ 10 डेज में बनाई गई थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे बग्स हैं और वो बग्स आज भी एप्लीकेबल,
ठीक है, हमने जावा से अपने ऑप्शनल यूज स्ट्रिक्ट मोड दिया है, ठीक है, हमने जेएस को ऑप्शनल ES6 के साथ लिख रहे हैं, तो उससे बग्स के चांसेस कम है, लेकिन जो पहले के बग है वो आज भी चलते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक एंड लिखना पड़ेगा या और लिखना पड़ेगा, अगर नल भी चेक करना है इसी में, नल भी नॉट अ नंबर है, एंड हम्म, एंड यहाँ कंडीशन, एंड आएगा और बिकॉज हम स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, नहीं इसके so साथ एंड आना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिक्ट एंड नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों को चेक करेगा ना, नॉट अ नंबर भी होना चाहिए और नल भी होना चाहिए। जैसे अब नल है लेकिन नॉट अ नंबर क्या है इसका, लगाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन थोड़ी मैच हो सकती हैं। एंड कब काम करता है, जब जैसे मैंने दोनों कहा कंडीशन हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी हो, यहाँ पे और जैसे आएगा मैंने इसका। जैसे मैंने कहा ग्रेड 20 से ज्यादा लेकिन 30 से कम, इसके लिए क्या आएगी कंडीशन, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, ये क्या आएगा, तो x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए और 30 से लेस होना चाहिए, तो एंड आएगा और एंड एंड लेस आएगा। देन 30। ठीक है, बट मैंने कहा बट मैं इसको अपोजिट लेता हूँ कि x या तो क्या हो, और आएगा 20 से लेस हो या 30 से बड़ा हो, और आ जाएगा। तो ये 30 से लेस हो या 20 से बड़ा हो, देन और आ जाएगा। और जैसे ये लेस देन 20 हो, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो इन केस दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, तो यहाँ पे और आ जाएगा, तो इस केस में क्या आएगा हमारा, एंड नहीं और कोई एक मैच होगा, ठीक है, तो कोई एक नल भी हो सकता है, तो अब ये नल को नॉट अ नंबर दे देगा। तो इस टाइप से, क्योंकि अब हम रैंडमली कुछ भी ट्राई करेंगे, 0 पे एरर नहीं आएगा, 2 पे 0, तो 2 को वो मान ले लेगा, तो दैट मीन्स हमें ट्रू फॉल्स को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इज नैन ट्रू फॉल्स को चेक नहीं करता, तो एक और किसको चेक करेगा, अगर टाइप ऑफ किसका एज नॉट इक्वल टू बूलियन है, तो अगर बूलियन होगा तो जैसे अब नहीं नॉट नहीं डबल इक्वल टू बूलियन होगा, तो सही ये बूलियन को भी चेक कर लेगा, तो दैट मीन्स बूलियन नहीं होगा, नल नहीं होगा और स्ट्रिंग तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन उसको चेक कर देता है। नाउ अब ये अगर एल्स में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एज यहाँ पे वो फॉल्स एक नंबर है, जैसे ट्रू है एज एक अब नहीं नंबर है। आएगा, तो दैट मीन्स वो एक नंबर है, लेकिन नंबर है डेटा टाइप नंबर है, सी डेटा टाइप स्ट्रिंग है बट स्टिल प्रिंट हो रही है, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू चेक करेगा, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा वो, क्योंकि स्ट्रिक्टली टाइप थोड़ी है, इसलिए स्ट्रिक्टली टाइप नहीं होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इनपुट यूजर से लेंगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग आता है। तो अब ये हमें एल्स दे रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एल्स के इनसाइड कंडीशन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स, तो एल्स के ही अंदर इनसाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, नेस्ट कंडीशन दे सकते हैं, तो ये है हमारा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक कब काम करेगा, जब ये सब जब फेल हो फर्स्ट जाए, कंडीशन फेल हो गई, ये सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी, मतलब जब ये नंबर होगा तब, अब नंबर होगा तो इफ लगा के चेक करो कि क्या है, हमें चेक क्या करना था, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, अब एज थी हमारी 2, सो दैट मीन्स एज वैलिड होगी। अब लेट से मैंने एज को क्राइटेरिया भी दिया है कि एज शुड बी बिटवीन 20 to 30, ठीक है, तो ये इफ तो चेक करेगा एज मतलब इनवैलिड तो नहीं है, एल्स का मतलब एज वैलिड है। अब आप इसको एल्स या एल्सिफ या नेस्टेड एल्सिफ दोनों से कर सकते हो, जैसे अगर आप इसको एल्सिफ से करना चाहो तो नेक्स्ट एल्सिफ किसे चेक करेगा, एज के क्राइटेरिया को, तो क्राइटेरिया मीन्स 20 to 30, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए एंड एज लेस देन इक्वल टू 30 होनी चाहिए, सो दिस इज माय करेक्ट कंडीशन, तो ये एलिजिबल मुझे प्रिंट करेगा, तो 2 एलिजिबल नहीं है बट 20 एलिजिबल है। इस केस में एल्स क्या हो सकता है, नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल, जैसे कि 2, बट इसे हम लोग नेस्टेड भी कर सकते हैं, कैसे, कमेंट और एल्स दे दिया,
ठीक है। एल्स हमेशा इफ के बाद आएगा। क्या कभी इफ एल्स डायरेक्ट आ सकता है? एल्स कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, हमेशा इफ के बाद ही एल्स आता है। तो ये एल्स है मेरा। अब ये एल्स में मैंने कंडीशन क्या दी? अब एल्स का मतलब क्या है? इट्स अ नंबर। एल्स के अंदर हमने फिर से इफ लगाया और यहाँ चेक क्या किया? दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो दिस इज एलिजिबल एंड दिस इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कितनी चेक होगी? 2, लेकिन इस केस में ये ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे जो नेस्टेड वन है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बट ये नेस्टेड से भी हो सकता है। क्योंकि होता है कि जैसे जैसे हम इफ के ब्लॉक्स के इनसाइड जाते जाते हैं, हमारी जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो क्या होती जाती है? वो स्लो होती जाती है। तो जितने ज्यादा नेस्टेड इफेक्ट्स होते हैं उतनी ज्यादा हमारी प्रोसेस स्लो रिस्पॉन्ड करती है। ये भी एक ट्रूथ होता है। सर हमने जो ये कमेंट किया है एल्स इफ कंडीशन और जो आपने नीचे लिखा है, इनमें हम किसको प्रेफर करते हैं? वही तो मैं भी बता रहा था, मैं इससे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ। बट ओवरऑल इनके टाइमिंग में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि एल्स है। बट अगर ये एल्स इफ होता तब ये स्लो हो जाता, क्योंकि पहले ये कंडीशन ट्रू होती, उसके बाद वो इसको भी चेक करता ना सीक्वेंस में। ठीक है, तो उसको दो दो कंडीशन चेक करनी पड़ती। जैसे ये है, इसमें कितनी कंडीशन चेक होंगी? हमारे 4 आउटपुट है और 3 कंडीशन है, तो टोटल कंडीशन कितनी चेक होगी? मतलब कंप्यूटेशन कितनी होगी हमारे यहाँ पे, प्रोसेसिंग कितनी होगी? 3 कंडीशन चेक होगी। चेक करने वाली एक ही होगी ना, क्योंकि एक बार इफ ट्रू होता है तो वो एल्स देख के बैक हो जाएगा ना, वो इफ में जाएगा ही नहीं चेक करने। बट ठीक है सर ना? एक चीज और है कि अगर फर्स्ट वाली फेल है, सेकंड वाली फेल है, तब तो थर्ड पर जाएगा ना वो, तो 2 तो फिर भी बट चेक वो होगी। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसके चांस ज्यादा होते हैं हम उनको पहले ही चेक कर लेते हैं, हम उनको पहले ही सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमने कौन से क्वेश्चन में किया था अभी? 0 वाले में, ये वाले में। तो हमने 0 को, क्योंकि हमें पता है कि 0 के चांसेस हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको पहले ही सॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने उसको पहले ही सेपरेट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज हमको लास्ट में जाके करते तो वो सभी प्रोसेस होने के बाद होता ना कंप्यूट। तो बेटर क्या है, इसको पहले ही सेपरेट कर दो। ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा हैं, सो दैट ये आगे टेस्ट ना हो। ठीक है, तो अगर ये फेल होगा तो वो इसके ब्लॉक मतलब पेरेंथेसिस में गया है, प्रिंट नहीं करेगा, फिर वो इसे भी चेक करेगा, ये फेल, फिर वो इसे भी चेक करेगा, और इन केस वो नहीं है तब वो इनवैलिड नंबर को प्रिंट करेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, वो पहले इसे चेक करेगा, वो इसे चेक करेगा, अगर ये 2 है तो नॉट अ नंबर, फिर वो इसमें जाएगा ही नहीं। बट अगर ये फेल होता है तो फिर वो एल्स में आएगा, एल्स की कंडीशन तो है नहीं, फिर वो इसकी कंडीशन को भी चेक करेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको सिंपली वे में ऐसे लिख सकते हो। अगर हमारे पास मल्टीपल एंड होते हैं, इस केस में परफॉर्मेंस कैसे काम करेगी? ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारे कंडीशंस हैं, एज greater than equal to 10 and age greater than equal to 20। इस केस में अगर पहला 2 होता है तो आगे चेक करेगा या नहीं? सर सबको करेगा। तब वो आगे बढ़ के चेक करेगा। करेगा सर। बट अगर पहले ही फॉल्स हो जाता है, कहीं पे इनिशियली बिगिनिंग में ही फॉल्स हो जाता है, तो नहीं तो करेगा। आगे चेक नहीं तो करेगा। फिर वो आगे चेक करना ही बंद कर देता है, मतलब वो प्रोसेस आगे जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए जिनके चांस मैक्सिमम हैं, जैसे आपको पता है कि पर्टिकुलर, जैसे सपोज आपको पता है कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव में पास होने के चांसेस ज्यादा या फेल? कॉम्पिटिटिव में फेल के चांसेस ज्यादा है। तो सपोज में 40 की पास 40 या 50 पासिंग मार्क्स है, तो लेस देन 50 को पहले चेक कर लो। ठीक है, तो उसको हम पहले सेपरेट कर देंगे। फिर अगर वो 50 से ज्यादा होता है तो उसके बाद आप उसका रैंक डिसाइड कर सकते हो कि इतने परसेंटेज के बेस पे हम उसका रैंक कैसे डिसाइड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम कोड यूज, कि हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर सम कोड ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक। ये मैं आपको सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक यूज होती है लूप के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारी ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक कहाँ यूज होती है? लूप के अंदर।
क्योंकि सबसे ज्यादा कोड को स्लो करता है कौन है? लूप करता है, ठीक है। जैसे कल मैंने टाइमर बताया था और मैंने टाइमर का टाइम 0 दे दिया था, तो आपने देखा था 0 टाइमर करने पे कंसोल पे कॉन्टिन्यूसली प्रिंट हो रहा था, बट क्या वो पेज को हैंग, वो तब भी हमारे पेज को हैंग नहीं कर रहा था। ओके मतलब अगर मेरा सिस्टम, क्योंकि मेरा सिस्टम काफी हाई है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लॉक स्पीड, तो इट्स इन मेगा सॉरी गीगा हर्ट्स, तो ये 1.1 गीगा हर्ट्स का है, ठीक है। तो ये गीगा हर्ट्स में आते हैं हमारे प्रोसेसर्स, ठीक है, और पहले से इनकी जनरेशन काफी अच्छी हैं। तो अगर ये एक सेकंड में 1000, मतलब एक थ्रेड पे एक सेकंड में 1000 प्रोसेस भी हो रही है, तो भी इसको बीच में माइनस सा टाइम मिल जाएगा। जैसे मैंने कल दिखाया था ना, एक 1000 का लूप चल रहा था एक सेकंड में 1000 टाइम्स, तो भी मैंने जब क्लिक किया था, वो क्लिक हमारा वेट में नहीं गया था, वो इमीडिएटली वर्क हुआ था, लेकिन लूप उसको स्टोर कर देता है। लूप के केस में क्या होता है, हमारा टास्क प्रोग्राम फेल हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अपने सिस्टम को प्रोसेस को चेक कर सकते हो। मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है सिंगल थ्रेड की प्रोसेसिंग की हो टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली मुझे ये मैंने उसके लिए बनाया था। मुझे आईपैड परचेज करना था, तो मुझे एप्पल स्टोर जाके 2-3 आईपैड मॉडल्स को कंपेयर करना था, जस्ट टू चेक कि सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी किसमें है। जैसे ये मैंने टेकेटा पे ही बना रखा है प्रोग्राम, चेक द परफॉर्मेंस। ये लूप परफॉर्मेंस है, कि लूप स्लो करता है। तो अगर मैं लूप को 1000 टाइम्स रन करता हूँ, तो करंटली मेरा सिस्टम 818 मिली सेकेंड में रन करेगा। तो ये इसकी स्पीड है कि जो मेरे प्रोसेस है 1000 लूप्स को, तो उसी एक लिस्ट में देखो डेटा आ रहा है, यहाँ पे इतनी एल रन टाइम पे क्रिएट हो रही है। तो इसको 1000 एल बनाने में कितना टाइम लगा क्रोम ब्राउजर को, मतलब मेरे सिस्टम को? 818। बट यही जब मैं 2 कर देता हूँ, तो मुझे एक्चुअली में ये वाली स्पीड चेक करनी थी, कंप्यूट करनी थी कि ये अलग अलग वेरियस डिवाइसेस पे कितनी होती है। राइट नाउ मैं बहुत सारी प्रोसेस रन कर रहा हूँ, मेरा तो राइट नाउ मेरा सिस्टम फुली ऑक्यूपाइड है, ठीक है, क्योंकि जूम चल रहा है, जूम पे स्क्रीन शेयरिंग चल रही है, क्रोम ब्राउजर चल रहा है, क्रोम के 3 टैब चल रहे हैं, इसके अलावा VS कोड भी चल रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ मेरा सिस्टम अपनी एक तरीके से ऑप्टिमम स्पीड पे है। नॉर्मली जैसे मेरे सिस्टम की जो स्पीड होती है 2 सेकंड के करीब आती है। ओके तो एक्चुअली में ये लूप है हमारा, लूप एक्चुअली हमारे प्रोग्राम को स्लो करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने टाइमर्स लगाया और टाइमर को सबसे स्लो टाइम दिया, वो तो भी हमारे सिस्टम को हैंग नहीं करेगा। और जब तक ये लूप रन नहीं करेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो इस पेज पे, मतलब कहीं और क्लिक करोगे वो वर्क नहीं करेगा, वो हमारा पेज फ्रीज हो जाता है उतनी देर के लिए। तो सिस्टम को मतलब ऐसा नहीं कि जावा सिर्फ कभी भी हैंग नहीं करेगी, नो, जेएस कैन हैंग, है तो सिंगल थ्रेड ही ना, ठीक है। बट हमारे पास कोड को लिखने की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। जैसे इस टाइप के टास्क को जहाँ पे 1000 एल बनानी थी या 2000 एल बनानी थी, हम इसको मिली सेकेंड्स में भी कर सकते हैं, बट वो हमारी लूप की टेक्निक है। जब हम लोग लूप में, जैसे आपको 100 तक लूप प्रिंट करना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 500,000 के बाद हम इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि होता क्या, कई बार आप अपने सिस्टम की स्पीड चेक करते हो। जैसे मैंने 2000 का लूप रन किया, मैंने चेक किया मेरा सिस्टम 2000 में 2 सेकंड में रन कर रहा है, परफेक्ट है। मैंने अपना आईपैड चेक किया 1 सेकंड में चल गया, परफेक्ट है। फोन चेक किया 1.5 सेकंड में, परफेक्ट है। बट मैंने इसको एक 4 GB के सैमसंग फोन पे चेक किया, वहां पे जो लोडिंग टाइम था वो 30 सेकंड आ रहा था। सी कितना डिफरेंस था, जबकि वो सैमसंग का बहुत पुराना नहीं, आई थिंक जस्ट 2 साल पुराना या 1 साल पुराना फोन था विद 4 GB ऑफ रैम, बट उसमें सेम प्रोग्राम 30 सेकंड दे रहा था। तो सी कितना डिफरेंस आ गया था, ठीक है। मतलब 1 सेकंड था आईपैड पे, 1.5 था मेरे आईफोन 10 पे, 2 सेकंड था मेरे मैकबुक पे। अब जैसे विंडोज लैपटॉप थे, मैंने अपने पास जो ऑफिस में पढ़े हैं उनमें किसी में 4 जो लेटेस्ट थे और जो थोड़े से पुराने थे उसमें 6 to 8 चल रहा था। मतलब अप टू अंडर 8-10 तक ये आ ही रहा था नॉर्मल डिवाइसेस पे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया सैमसंग के एक डिवाइस ने, जिसमें ये 30 सेकंड्स में रन किया। तो एक्चुअली में जो 1000 का भी स्टेप था ना या 2000 का स्टेप, वो हमें रियल वर्ल्ड में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उस रेंज के डिवाइसेस का यूज कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, हम कोड को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत ही जेएस में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। एक ऑटोमेशन टेक्निक जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना, नेस्टेड इफ एल्स वाली, ये तो मैंने रियल वर्ल्ड में बहुत सारी फेस की हुई है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उनका पूरा का पूरा कोई प्रोग्राम था, तो स्टूडेंट ने मुझे अपना कंपनी का प्रोजेक्ट दिखाया था कि सर मैं काफी दिनों से इस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअल में
30+ सेकेंड लेता है, ठीक है। मैंने जैसे उसका प्रोग्राम अपने सिस्टम में रन किया, मुझे 3 to 4 सेकेंड दिखे। मैंने कहा नो, ये तो कोड ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब बहुत प्रोफिशिएंट तो नहीं है, हम इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये 4 सेकंड में चल रहा है, विच इज ओके। अब उसने जो मुझे प्रॉब्लम गिनाई वो क्या थी कि सर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ठीक है। तो जैसे मेरे सिस्टम में वो अंडर 5 सेकंड चल गया, सो आई थॉट इट्स ओके, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि क्रोम और सफारी दोनों में अंडर 5 सेकंड था। जो उसकी प्रॉब्लम आई थी वो किस में आई थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जावास्क्रिप्ट आज भी कैसे चलती है, इंटरप्रेटेड या कंपाइल्ड? इंटरप्रेटर। तो उस पे जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होकर चलती है, और इंटरप्रेटर हमेशा स्लो चलता है। तो उसको मैंने लास्ट टेक्निक यही दी थी, क्योंकि उसके कोड में बहुत सारे एल्सिफ एल्सिफ के ब्लॉक्स बने हुए थे। बाद में उसने बताया कि सर ये प्रोग्राम जो इफ एल्स का था ना, वो उसने नहीं लिखा था, ये किसी जावा या डॉट नेट डेवलपर ने लिखा था प्रोग्राम बैकएंड के लिए, ठीक है। और उसको उसी पूरे एल्सिफ, मतलब जो लॉजिक था ना वो डॉट नेट जावा का था, इफ और एल्सिफ का, उस पूरे लॉजिक को जावास्क्रिप्ट में जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया, और वेरिएबल्स की वैल्यू को और कंडीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो समटाइम्स हमारे अपने जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग वर्क करते हैं। हम लोग सर्वर की स्पीड को क्लाइंट की स्पीड, सिस्टम की स्पीड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। समटाइम्स क्या होता है, हमारा सिस्टम फास्ट चलता है, बट समटाइम्स सर्वर फास्ट चलते हैं, ओके। देयर आर सो मेनी कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हम लोग आगे भी अपने कोड में वर्क करेंगे। जैसे उसमें से एक टेक्निक ये है कि बहुत ज्यादा नेस्टेड एल्स इफ को यूज नहीं करना चाहिए। तो नेस्टेड इफ के अंदर फिर से इफ, उसके अंदर फिर से if, इस टाइप की चेनिंग को हमेशा अवॉइड करो, ठीक है। और परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करनी है उसके लिए भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, जेएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज योर टास्क शीट फॉर टुडे। सब इफ एल्स के बेसिस पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। Like the first question is write any year entered through the keyboard। इसने कीबोर्ड लिखा, बट आप इसको फंक्शन के पैरामीटर से या वेरिएबल में ले लेना, और एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा कि ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। इसमें एक इफ की कंडीशन लगेगी और एक एल्स होगा, बट अगर आप इसको इनपुट से लोगे तो एक कंडीशन ये भी लगा लेना। तो अगर इनपुट से लोगे तो वो चेक करना कि इनपुट में क्या हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इस इनपुट को ए देता हूँ तो ये टाइप नहीं करेगा ना, ई देता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल ले लेगा, तो इसको 0 दे रहा है। तो अगर आप नंबर ले रहे हो इनपुट टाइप तो इसमें चांस क्या है, नहीं होंगे। लेकिन टेक्स्ट दूंगा तो अब आपको इज नेम भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कोड आप सिंपल ऐसे करो, जैसे एक लेट ले लो, उसके बाद उसका इफ एल्स, उसके बाद फिर से लेट की वैल्यू को चेंज करके नेक्स्ट इफ एल्स। देन वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें कि आपको ट्राइंगल चेक करना है कि ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट। तो एक वैलिड ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, ठीक है। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ वैलिड ट्राइंगल। जैसे 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल, क्योंकि 1 + 2 थर्ड साइड की इक्विवेलेंट है, और रूल क्या है, कोई दो साइड का सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता। तो 1 2 3 वैलिड ट्राइंगल नहीं है, बट 2 3 4 वैलिड ट्राइंगल है। 3 4 5 इज वैलिड, ओके। थर्ड क्वेश्चन भी ट्राइंगल बेस है। सो व्हाट आई वांट कि अगर ट्राइंगल वैलिड होता है तो चेक करो कि वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलर है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि ये चारों कंडीशंस कब मैच करेंगी, अगर ट्राइंगल वैलिड होगा तो यहाँ पे एक इफ और एक एल्स तो बनेगा। जब इफ ट्रू हो, मतलब ट्राइंगल वैलिड हो, तो उसी प्रोग्राम के अंदर आपको ये वाला प्रोग्राम रन कर देना है, मतलब दोनों को कंबाइन कर देना है। तो वैलिड होगा तो वो ये भी बता देगा कि कौन सा है। जैसे 3 4 5 होता तो राइट एंगल ट्राइंगल आता, 2 3 4 होता तो स्केलर आ जाता, 1 2 3 होता तो पहले ये यही प्रोग्राम चेक करेगा कि इनवैलिड ट्राइंगल है, ठीक है। 2 2 3 होगा आइसोसेलेस, 3 3 3 होगा तो इक्विलेटरल। सो अनदर क्वेश्चन जिसमें स्टील की क्वालिटी चेक करनी है आपको, तो स्टील में हार्डनेस, कार्बन और टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ये इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं, आपको इफ एल्स में और एंड और का यूज करके कंडीशन चेक करनी है। देन
दिस इज राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। फिफ्थ इज जस्ट अ सिंपल कोड प्रोग्राम जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स की एंट्री मिलेगी। तो 2 सब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होगा वो प्रिंट करना है आपको। ओके, सो दिस इज योर टास्क फॉर